नमस्ते। आज मैं आपको कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं बताऊंगी जो आपकी कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा आपको आराम देंगी। जो आपकी कमर पूरी अकड़ी हुई रहती है, स्टिफ रहती है, कमर में जो दर्द रहता है उसमें आपको करते हुए पहले ही दिन से आराम आने लगेगा। इतनी आसान कुछ योगिक आसन मैं आपको कराने वाली हूँ। अक्सर होता क्या है, अगर हम महिलाएं हैं तो घर में किचन में बहुत लंबे समय तक अगर हम खड़े होकर काम करते हैं तो हमारी कमर दर्द करने लगती है और हमारी पूरी जो थकान है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर ड्राइविंग करते हैं लंबे समय तक तो उससे भी हमारी जो कमर है वो स्टिफ हो जाती है। चाहे आप बाइक पे राइड कर रहे हैं या कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी जो कमर है वो सबसे ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, कमर बिल्कुल दर्द आने लगता है। इसी तरीके से अगर आप ऑफिस में बैठते हैं एक लंबे समय तक तो बैठे बैठे भी आपकी कमर अकड़ जाती है। और अगर कई बार हमारी चेयर अनकंफर्टेबल है और उसी चेयर पे हमें रोज़ाना बैठ के 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है तो हमारी जो कमर है वो और ज़्यादा अकड़ जाती है, कमर दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज ऐसे बहुत ही आसान अभ्यास मैं बताऊंगी जिनको अगर आप करते हैं तो पहले ही दिन से करते करते ही आपको आपकी कमर दर्द में आराम आने लगेगा। क्योंकि अगर आप इस दर्द को ठीक नहीं करेंगे तो ये जो दर्द है ये बढ़ता चला जाता है। और इससे होता क्या है कि देखिए, जब ये आप कंटिन्यू खड़े हैं या बैठे हैं तो हमारी जो वर्टिब्रास होती हैं उनके बीच में डिस्क होती है। मतलब आप समझ लें कि हर ऐसे वर्टिब्रा इनके बीच में कुशन टाइप का होता है और जब कंटिन्यू तो आप बैठे हैं या खड़े हैं तो वो कुशन जो है दबने लगता है और जिसकी वजह से हमें दर्द आने लगता है। तो हम जब रिलैक्स करते हैं वो जो प्रेशर है डिस्क के ऊपर तो वो हटने लगता है और हम रिलैक्स फील करते हैं। तो आज और लंबे समय तक यही दर्द बना रहे तो हमें साइटिका का प्रॉब्लम आने लगता है, यानी कि हमारी नसें दबने लगती हैं। तो साइटिका का पेन क्या है? कूल्हे पर जब कंटिन्यू आपका दर्द प्रेशर बना रहता है तो कूल्हे से हिप से वो दर्द शुरू होते हुए पूरी लेग में आएगा और आपकी पैरों की उंगलियों तक आने लगता है। तो दर्द हमें ये बहुत ही जो है परेशान करते हैं। तो इसीलिए आज बहुत ही कुछ आसान से योग क्रियाएं मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें जो सबसे पहला आसन है इसके लिए आपको अपनी जगह इस तरीके से आ जाना है वज्र आसन में, ठीक है। तो वज्र आसन में आने के बाद हमेशा कंधे खुले रखें अपने, ऐसे कंधे आगे नहीं होने चाहिए, कंधे खुले हुए हों कोई भी आसन जब आप करें। अब करना क्या है, दोनों हाथों को ऐसे रख लें बराबर में और अपनी एक लेग को पीछे ले जाएं इस तरीके से, ठीक है। और बस आपको रिलैक्स करना है यहाँ पर ऐसे, कमर पे प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना। ये रिलैक्सिंग आसन है। आज मैं जितने आसन बताऊंगी ये रिलैक्स करने वाले, तो प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना किसी भी आसन में, बस आपको रिलैक्स करना है। यहाँ लेग को आप आगे भी ला सकते हो धीरे धीरे, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी होल्ड कर सकते हो। तो इसमें कम से कम 30 सेकेंड आपको बने रहना है इस आसन में, ठीक है। इस आसन के बाद जो अगला आसन है वो बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है। तो इसमें आपको करना क्या है, वज्र आसन में गैप बनाना है। यहाँ पे ध्यान किस चीज़ का रखना है, इस गैप का। अगर ये गैप आप कम रखोगे, मिला के रखोगे तो ये उतना फ़ायदा नहीं करेगा। फ़ायदा तभी करेगा जब आपका ये गैप अच्छा बना हुआ होगा। तो आपको यहाँ पे जितना अच्छा आप गैप बनाएंगे उतनी आपकी कमर रिलैक्स होगी। तो करना क्या है, यहाँ पर दोनों हाथों को ऊपर ले आइए ऐसे और एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को ऐसे। तो ये आसन इतना रिलैक्सिंग है कि जब आप इस आसन में रेस्ट करते हो ना, ये सिर्फ आपकी कमर को रिलैक्स करेगा, आप वापस आने का आपका मन ही नहीं करेगा, इतनी रिलैक्स आप फील करेंगे। तो साथ साथ में आपके तनाव को दूर करता है, आपके जो मेंटल प्रेशर बना हुआ है उसको रिलीज़ कर देता है, तनाव मुक्त करता है
और साथ साथ में पेट को भी कम करता है। तो बहुत ही असरदार आसन है। अब चलते हैं आगे की तरफ और आसन देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने पेट के बल हम लेट जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम अभ्यास करेंगे अर्धभुजंगासन का। देखिए, भुजंग आसन मतलब ये सर्प आसन या सांप से लिया गया है। तो उसी को आप जैसे देखते हैं उसी को ध्यान में लेकर आएं और उसी से यहाँ हम अर्धभुजंगासन कर रहे हैं, पूर्ण भुजंगासन नहीं कर रहे। ये आप ध्यान देंगे क्योंकि हम कमर दर्द को, कमर को आराम देने के लिए आसन कर रहे हैं। कमर दर्द के लिए आप अर्धभुजंगासन, हाथ को ऐसे फोल्ड करके रखें, दूसरा दोनों लेग्स में गैप बना रहेगा। तो क्योंकि कमर अगर आप लेग्स मिला लोगे, वैसे तो भुजंगासन में लेग मिली रहती हैं, पर हमें अपनी कमर पे प्रेशर नहीं डालना, तो गैप बना लें अच्छा सा और बस सामने देखते हुए होल्ड करें। तो इस आसन से आप देखेंगे आपकी कमर कितनी रिलैक्स होती है, कंधे और चेस्ट खुला रहेगा जिससे सांस पूरा अंदर जाए। लंग्स के लिए, हार्ट के लिए भी आसन, पेट के लिए बहुत अच्छा है। अब अगला आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए, मकर आसन लिया गया है मगरमच्छ से। जैसे मगरमच्छ पानी से बाहर आके आराम करता है, लेटा रहता है, तो उसी से इंस्पायर्ड ये आसन है। इसमें आपको ऐसे रेस्ट करना है, हाथों को ऐसे भी रख सकते हो, कोई भी एक तरीका ले लें जैसे आप कर सकते हैं। इस तरीके से लेग्स को मूव कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले आसन की तरफ। ये है सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन के लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर दोनों लेग्स को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और ऊपर उठना है। जितना पीछे ला सकते हैं उतना पीछे लेकर आइए एंड होल्ड करें इस तरीके से, ठीक है। आपकी कमर को रिलैक्स करेगा। 2 से 3 बार दोहराएंगे इस आसन को, पेट को भी कम करेगा और कमर को रिलैक्स करेगा। अब आते हैं लास्ट आसन की तरफ। ये है मरकट आसन। दोनों लेग्स फोल्ड हो जाएंगी और इस तरीके से आपको मरकट आसन करना है। तो ये कमर को तो आराम देंगे ही, साथ साथ में आपके साइड फैट को भी कम करेंगे, पेट को भी कम करेंगे। तो इसको जितना मर्जी हो सकता है उतना करें, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कुछ योगिक क्रियाएं हैं जिनसे आप अपनी कमर को पूरी तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस है, आप रोज़ाना करें और देखें कमर का दर्द कहाँ आपका गायब हो जाएगा धीरे धीरे। तो योगाभ्यास करते रहिए, सहज रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।